सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तानी टीम पहुंची और वापस आई जीते बगैर टूर्नामेंट। तो उसके एजाज़ में मुख्तलिफ इस्तकबालिया दिए गए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। अब पाकिस्तानी टीम एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में तीसरी पोजीशन हासिल करके वतन वापस लौट चुकी है। PHF के ऑफिशल्स पर मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ ओलंपियन बड़े एतराज़ात उठा रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी किस सम्त में जा रही है। घूम फिर कर 4-5 लोगों के गिर्द 2008 से पाकिस्तान हॉकी घूम रही है, चाहे वो राना मुजाहिद हो, आसिफ बाजवा हो, शहबाज सीनियर हो, ख्वाजा जुनैद हो, जो अभी पसे पर्दा है, लेकिन लगता यही है कि वो भी अब कुछ अरसे के बाद मैदान अमल में आएंगे। लेकिन हो क्या रहा है पाकिस्तान हॉकी में? पाकिस्तानी टीम पेनल्टी स्ट्रोक पर हार जाती है। सुल्तान अजलान शाह कप का फाइनल पेनल्टी स्ट्रोक पर हारी और इस एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल चाइना के खिलाफ पेनल्टी स्ट्रोक्स पर हारी। पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, ना हम ओलंपिक में हिस्सा लेते हैं, ना वर्ल्ड कप में हिस्सा लेते हैं, तो किस सम्त में जा रही है। लेकिन ओहदेदारान के मज़े लगे हुए हैं कि वो $450 डेली अलाउंस लेते हैं, जहां पर भी टीम जाती है वो तफरीह तबाह के लिए वहां मौजूद होते हैं। आज इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तानी हॉकी टीम के साबिक कोच, साबिक ओलंपियन अयाज महमूद, जो 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जब पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा जीता तो उस पाकिस्तानी हॉकी टीम के हाफ बैक थे। अयाज महमूद के वालिद महमूदुल हसन मरहूम भी ओलंपियन रहे, वो भी कौमी हॉकी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन रहे। और अयाज महमूद से हम बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि टेक्निकली ये बड़ी बातें जो है लोगों को समझाने के लिए करते हैं, इनसे बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अयाज महमूद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पाकिस्तान हॉकी की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और लोग इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हॉकी टीम जब मलेशिया गई तो PHF के प्रेसिडेंट और PHF के सेक्रेटरी मलेशिया भी गए, फिर उसके बाद जब पोलैंड गए तो दोनों पोलैंड भी गए और कहाँ बैठते थे? तमाशाइयों के दरमियान, और पाकिस्तान की हॉकी शर्ट पहनकर हॉकी हाथ में लेकर तस्वीर खिंचाते थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पाकिस्तानी हॉकी टीम को दुनिया की नंबर 1 टीम बना दिया। और अब जब चीन गई टीम तो सेक्रेटरी राना मुजाहिद तो नहीं गए, लेकिन PHF के सदर तारिक बुख्ती साहब वहाँ मौजूद थे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। अयाज महमूद हमारे साथ मौजूद है। अयाज, कैसे देखते हैं $100 खिलाड़ियों को दे रहे हैं, और जो कि डेली अलाउंस पहले होता था एक ज़माने में, वो भी कम करके 20,000 पाकिस्तानी रुपए कर दिए। देखें, ये 2008-9 से यही एक सिलसिला चल रहा है। एक रिले रेस लगी हुई है, एक जाता है एक आता है, और जहाँ पे हमने बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड करनी है वहाँ पे हमारे ऑफिशियल्स जो हैं वो अपने पूरे पैसे ले रहे हैं और बच्चों की जो डेलियाँ हैं उसको ये कट डाउन कर देते हैं। जो मेरा ख्याल है कि बच्चों के पास पहली जॉब्स नहीं है, ऊपर से जो उनको डीए मिलना है उसमें से भी आप उनके 25% या 30% आप काट के और आप उसको ज़ीरो कर देते हैं और अपने आपने $450 वो पूरे ले रहे हैं। आपके पहले भी प्रोग्राम में मैं कह चुका था कि देखें, ये आई डोंट नो किस किस्म के ये प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज हैं। हमने जिनको देखा है, क्या नाम था, ब्रिगेडियर आतिफ क्या नाम था, वो तो आप मैच ही नहीं ना कर सकते, उनके साथ आप मैच ही नहीं कर सकते। वो एज एन ऑब्जर्वर्स, इस टाइप की कोई टूर्नामेंट्स होते थे, एज एन ऑब्जर्वर यंग प्लेयर्स को भेजते थे और मैं उसमें एक हिस्सा रह चुका हूँ। 81 के अंदर मैं, कासिम ज़िया, शाहिद अली खान, खालिद हमीद, हम 4 नेशन टूर्नामेंट जर्मनी और हॉलैंड हमें भेजा गया था कि आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल की हॉकी होती क्या है। ये खुद ऑब्जर्वर की हैसियत से चले जाते हैं ना? मेरे ख्याल है ऑब्जर्वर, मेरे ख्याल है डॉलर्स का मसला है यहाँ सारा, जो कि मेरे ख्याल है बच्चों को मिलना चाहिए था। 2 टूर्स थे, उनमें प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को $32,000 से ज्यादा की रकम मिली, तकरीबन 1 करोड़ रुपए के बराबर। फिर आप रोना रोते हैं कि हम उधार के टिकट लेकर जा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। क्या होगा फिर, आप मुझे बताएं। इकबाल भाई, ये बड़ी ज्यादती हो रही है, हमारे प्लेयर्स के साथ ज्यादती हो रही है और हॉकी के साथ ज्यादती हो रही है। जहां पे हम कहते हैं कि हॉकी पे फंड्स नहीं है, तो जब फंड्स, अगर कोई ग्रांट मिलती है तो वो हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो खा जाते हैं। ठीक है, वो प्लेयर्स को मिलने चाहिए, वो उनका राइट है। यंग लड़कों के ऊपर पैसे लगाने चाहिए कि आपकी एक नर्सरी है, कम से कम वो नर्सरी तो चलती रहे। अगर आपने ही पैसे खा लेने हैं और आपने टीए करना है तो फिर आपकी नर्सरी ख़त्म हो जाएगी, जो ऑलरेडी हाल हमारा बुरा है। एक हमने एक टर्मिनोलॉजीज़ हमने इंग्लिश की सीख ली हैं कि जी हमने सेफ हॉकी खेलनी है, हमने मॉडर्न हॉकी खेलनी है। सर 15 साल हो गए ना, मुझे मॉडर्न हॉकी चाहिए था ना मुझे सेफ हॉकी चाहिए। हम वो खिलाड़ी हैं जो कहते थे कि यार टीम जो है ना उसका रिजल्ट होना चाहिए, अटैकिंग हॉकी खेलो।
आप गोल करेंगे तो आप जीतेंगे ना। माजी में हम खेलते रहे अटैकिंग हॉकी, सर, लेकिन हमारी- अयाज आप हमारा टीम खेल के ही- साथ एज अ कोच अटैच रहे, इनके पास कोई पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट भी नहीं है, ये सोहेल अब्बास को भी नहीं बुलाते, फिर ना इनके पास कोई एक स्ट्रेटेजी है कि जब पेनल्टी स्ट्रोक्स पर मैच जाए, अजलान शाह कप के फाइनल में भी पेनल्टी स्ट्रोक पे हार गए और यहाँ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैंने एक्मन के साथ 2 कैंप्स मैंने किए थे, जो मेरी और उसकी जो हमेशा एक बहस चलती थी कि वो इनका ट्रेनिंग मेथड ये है कि जी हमने 2 घंटे ट्रेनिंग करनी है, जिसमें से 20 मिनट का लेक्चर है, 15 मिनट आपका रेस्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 आवर एंड 25 मिनट्स या 20 मिनट्स की आपने ट्रेनिंग सुबह कराई है, 1 आवर 20 मिनट्स 25 मिनट्स की ट्रेनिंग आपने शाम को कराई है। तो आप उसमें मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूं, आप ये 100 साल तक ऐसी ट्रेनिंग कराते रहें, आप ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत सकते। मैं ये तो हैरान होते कि 6 टीमें एशिया की और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आया। एशिया में हम लोग ऐसा आ रहे हैं, तो जब इंटरनेशनल लेवल पर यूरोपियन टीमों के मध्य मुकाबले होंगे फिर क्या होगा? अच्छा, एक और चीज है, देखिए जब आप कोच लगाते हैं, ये नहीं है कि उसके पास एक डिग्री है तो आपने लगा दिया, आप ये देखें कि वो किस पैटर्न पे खिला रहा है। अगर आपने खेलने हैं यूरोपियन स्टाइल की हॉकी, तो आप क्या यूरोपियन स्टाइल की हॉकी खेल के आप उनसे जीत सकते हैं? मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं फिर से, आप 100 साल लगे रहे, आप नहीं जीत सकते उनसे, क्योंकि आपका अपना पैटर्न अलग था, वो उन्होंने आपका चेंज करा दिया और टर्मिनोलॉजीज आपको इंग्लिश की 2-4 याद करा दी, अब आप उसमें टर्मिनोलॉजीज आप बोलते रहे पे खेल रहे हैं। वो देखें आप किस तरीके से, उनकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है एज कंपेयर टू हर मैच की स्ट्रेटेजी अलग है। आप देखें, आप पुराने जितने भी अभी ये पिछले 2 साल के अंदर जितने भी इवेंट्स हुए हैं, आप उसको निकालें, आपको पता लगेगा कि पहले 15 मिनट आपकी थ्योरी ये है कि जी आपने खेलना है हाफ प्रेस, आपने आगे नहीं जाना। जब आपने पहले 15 मिनट में आपने आगे नहीं जाना, आप रिकॉर्ड उठा लें, पहले 15 मिनट पे आप पे गोल होते हैं, सही कह रहे हैं। पहले 15 मिनट आप, फिर बाकी 45 मिनट आप उतारने पे लगा दें, उतारने की। अच्छा, आप जितने टूर्नामेंट्स हैं, अजलान शाह देख लें कि आप हमेशा पीछे से आगे आए हैं, गोल आपने कंसीड किए, उसके बाद फिर आपने उतारने, तो व्हाई नॉट हम पहले 15 मिनट जो है हम दूसरों पे गोल करें और दूसरी टीम जो है वो एफर्ट करे हम पे उतारने के लिए। तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा, अपनी मतलब स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ओलंपियन अयाज महमूद, जो पाकिस्तानी हॉकी टीम के साबिक कोच हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। हम ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियन अयाज महमूद के साथ खुशामदीद कहते हैं। हम हॉकी के हवाले से बात कर रहे हैं और ब्रेक पर जाने से कबल हम जो बात कर रहे थे PHF के ऑफिसर्स और दीगर लोगों की जानिब से, लेकिन अयाज ये क्या वजह है, जब से सियासत 2008 से आप देखें कि सियासत आई, जब ख्वाजा आसिफ ने जो है वो आसिफ बाजवा को, जो उनकी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, उनको सेक्रेटरी बना दिया, उसके बाद से पाकिस्तान हॉकी नीचे गिर गई है और बजाय ऊपर उठने के संभल ही नहीं पा रही। सर देखें, हॉकी खेलना और एक ऑफिस को, डेकोरम को मेंटेन करना, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। सही। ये हॉकी खेलते खेलते आगे सीधा एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के तो रूल्स रेगुलेशन वो बंदे ही कुछ और होते हैं। हॉकी टीम के भी तो रेगुलर रुकन कहाँ थे, ये तो चंद मिनट खेलकर ओलंपियन हो गए थे। सर वो आपने कहा, जिस तरह आपने खुद ही फरमाया, पहले सेंटर फॉरवर्ड थे, फिर हाफ बैक हो गए। सर ये मॉडर्न हॉकी की टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें ये खुद ही अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं ना। अच्छा। कि फॉरवर्ड थे तो हाफ बैक में आ गए, हाफ बैक थे तो राइट बैक बन जाएंगे, फुल बैक बन जाएंगे। हाँ, ये वो टोटल हॉकी के कॉन्सेप्ट इधर फेडरेशन में भी चल रहा है इनका। वेयर आई थिंक कि देखें, हॉकी खेलना और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को देखना है, दोनों डिफरेंट बॉल गेम है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि जब 2019 में मैं वो 1 महीने के लिए जब एसोसिएट सेक्रेटरी बन के गया, तो पता ये लगा कि पिछले 6 महीने की किसी ने PHF की ईमेल एड्रेस खोला ही नहीं है। वो तो आप पे इल्जाम लगाते हैं कि आपने अगर टीम के लिए। सर मैं तो आपके चैनल पे कितनी दफा मैं कह चुका हूं कि मैं उसको ऑन करता हूं कि वो जब आपकी वजह से हम नहीं जा सकते। नहीं सर, मेरे जब पास पैसे ही नहीं है, मैं उधार पे क्यों लेके जाऊंगा टीम? तो गए थे ना उधार पे चाइना। सर ये जाते रहे, अब उधार उतारे, जब फेडरेशन के पास पैसे ही नहीं है तो मैं क्यों